गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट करने जा रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे अगेन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यहाँ पे इसका थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने लगभग ना के बारे में बताया था दोस्तों, और मैंने कल लास्ट जब वीडियो आया था मैथमेटिकल इंडक्शन का, उसमें शुरू के 1-2 मिनट के अंदर मैंने बताया था कि किस प्रकार से हमें एन की वैल्यू रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर योग दे रखा है तो हम यहाँ पे ये मतलब कहना मतलब दोस्तों एन की वैल्यू 1 और 2 रखे, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पे 1 पे रखने पर 99 केस में हमारे पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो n = 2 रखें, ठीक है। और ज्यादा कुछ है नहीं दोस्तों इसमें, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे कल भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, आज भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और ये सेशन इस चैप्टर के लिए लास्ट रखेंगे। कल से हम यहाँ पे सेट समुच्चय स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख दिया है, और क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमें कि Tn = 1/4 n + 2 n + 3, ठीक है। ये हमारे पास क्या देगा दोस्तों, व्यापक पद दे रखा, ठीक है। Tn = n 1/, देखो क्वेश्चन हमें कह रहा है दोस्तों कि 1/T1 + 1/T2 + 1/T3 यहाँ पे 1/T 2003 = what, ये क्या रहने वाला, ठीक है। ये किसके बराबर रहने वाला है, इसके बारे में बात करें, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, इसके अंदर यहाँ पे हमें जो व्यापक पद दे रखा है Tn, ठीक है। Tn = 1/4, ठीक है, एंड n + 2 एंड n + 3 दे रखा, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ 1/T1, ये देखो यहाँ पे Tn इसका जस्ट उल्टा दे रखा है, इसमें ये बट्टे में दे रखा T1 T2 T3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले T1 की वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं T1 पहले मैं यहाँ पे T1 निकाल रहा हूँ, T1 निकालने की कोशिश कर, T1 यानी n = 1 रख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो 1/4 और यहाँ पे 3 देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ दोस्तों ऐसे 3, एंड यहाँ पे 3 + 1 4, ठीक है। इसको मैं कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे मैं इसको कैंसिल आउट नहीं कर रहा, फिर बाद में T2 निकाल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और T2 यानी 1/4 का 1/4 रख रहा हूँ, और यहाँ पे 2 रख रहा हूँ, तो 2 + 2 4, ठीक है। यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 5, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको रख दिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों T3 की, और T3 = यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों 1/4, एंड यहाँ पे 3 रख रहा हूँ, तो 5 + 6 नहीं 5 और 60, 5 × 6, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। डॉट 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 यहाँ पे हम या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों डॉट 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 यहाँ पे अगर मैं T 2003 रखना चाहूँ, ठीक है दोस्तों 2003, तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों 1/4, एंड यहाँ पे 2003 में 2000 नहीं यहाँ पे 2003 में 2005 आ जाएगा 2005, और अगर 2003 में 3 जोड़ा 2006, ठीक है 2006, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 2000 कितना है इंटू है, ठीक है, पॉइंट का मतलब इंटू है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे 2006 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास अब इसकी यानी हमने 1/T1 + 1 यानी कि इनमें T1 T2 T3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट की। इसकी ये जो वैल्यू है T1 T2 T3 इसके अंदर पुट अप कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम इसको पुट अप कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 1/T1 देगा, दैट मींस ये जो 4 है ऊपर आ जाएगा, और ये जो मल्टीपल में 3 × 4 5.5 ये जो देगा दोस्तों ये नीचे आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ देखो 4/3 × 4 प्लस, ठीक है। एंड यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ 4/4 × 5 प्लस यहाँ पे हमारे पास 4/5 × 6 प्लस डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अगेन 4/2005 × 2006, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करनी। देखो दोस्तों यहाँ से हम कह सकते हैं ऊपर जो अंश में हमारे पास 4 दे तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। 4 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगी, 4 मैंने बाहर ले लिया। अब यहाँ पे क्या बच रहा है देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास नीचे बचा 1 × 4 नहीं 3 × 4 4 × 5 5 × 6। क्या मैं इनको ऐसा लिख सकता हूँ कि दोस्तों देखो इनको मैं 1/3 - 1/4, ठीक है। 1/3 - 1 यानी यहाँ पे ये जब
1/3 इंटू 4 जाएगा, तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं बिना किसी भी प्रॉब्लम के साथ। सारी की सारी संख्या को ऐसा हम लिख लेते हैं, ठीक है, यानी कि इसको माइनस में से, ठीक है, 1/4 माइनस 1/5 प्लस यहाँ पे 1/5 माइनस 1/6 डॉट 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 डॉट, और अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों कि 1/2005 माइनस 1/2006, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी संख्या कैंसिल आउट होगी, इसके अंदर प्लस माइनस वाले जो संख्या रहेगी दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस का 1/3 माइनस 1/4 प्लस का 1/4, यानी ये सारी की सारी संख्या दोस्तों कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है। लास्ट वाली ये जो संख्या है 1005 है, इससे पहले हमारे पास ये प्लस में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इससे पहले माइनस में रहेगी, ठीक है दोस्तों, तो ये भी कैंसिल आउट है। बचेगा कौन सा, 2006, 1/2006 और 1/1 यहाँ पे 3 बच रहा है, ठीक है, और इसके साथ 4 भी है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ 1/3 माइनस 2006, ठीक है, 2006, ठीक है। अब इनका एलसीएम क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ इनका एलसीएम हमारे पास एक बार तो हम 3 इंटू 2006 ही लेते हैं, ठीक है, और बाहर तो 4 ही हमारे पास, तो 2006 माइनस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 3, ठीक है, इस प्रकार से लिखा मैंने इसको, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों, 4 इंटू यहाँ पे 2006 में से 3 जाएगा, 2003 आ जाएगा, ठीक है, 2003 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे हमारे पास 2000 में से 18 हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसको मैं 3 इंटू 2006 रख रहा हूँ एक बार तो, ठीक है। अगर यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे देखो इसको हम एक बार 2 से काट देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 1003 आ जाएगा, ठीक है, और 2 ऊपर से गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2006, ठीक है, नहीं 4006, ठीक है दोस्तों, यहाँ ऊपर 4006, नीचे 3 को इसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4009 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, 4009। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट वाला देखो दोस्तों, यहाँ पे 3000, ठीक है, यहाँ पे 3000 आएगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए करेक्ट वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट वाला दोस्तों, ए वाला करेक्ट वाला है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था कि यहाँ पे हमारे पास T1 T2 T3 T4 निकाला, ठीक है, और यहाँ पे इसके अपॉन में दे रहेगा, ठीक, 1/T1 1/T3, यहाँ पे इसका जस्ट मैंने उल्टा कर लिया, यानी कि 1/4 3 into 4 1/4 into 5, दैट इसका मैंने जस्ट इसका उल्टा कर लिया, ठीक है, 4 ऊपर आ गया, नीचे ये वाली संख्या आ गई, ठीक है। यहाँ से मैंने 4 कॉमन लिया और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर ली और इसका आंसर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसके बाद इससे पहले दोस्तों जल्दी से जल्दी सिद्ध एकेडमी को शेयर कर लें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, अपने दोस्तों को करवाएं सब्सक्राइब, ठीक है, क्योंकि विज्ञप्ति आ चुकी है सेकेंड ग्रेड के लिए, ठीक है, आपको पदों की जानकारी होगी, देख लीजिए आप सबने, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ मैं, किस प्रकार से रहने वाला है। देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ, आई थिंक आपने कर दिया होगा दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास किस प्रकार से देखें, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 1/2
1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे हमें निकालना दोस्तों n प्लस 1 पदों का योग क्या रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जो ऑप्शन दे रखे दोस्तों किस प्रकार से देखो, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए इज द n बटा n प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी इज द 2n प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी ले रहा दोस्तों मैं यहाँ पे 2 डिवाइड बाई n प्लस 1, एंड डी ऑप्शन हमारे पास है दोस्तों इस प्रकार से 2n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 2। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये ऑप्शन दे रखा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है दोस्तों, आप जल्दी से इसको एक बार सोचें और करके बताएं दोस्तों। मैं तब तक यहाँ पे पेन के अंदर शेड डाल देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं ऑलरेडी, पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा होगा किस प्रकार से क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हमें कह रहा है n प्लस 1 पदों का योग, n प्लस 1 पदों का योग, और हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे n प्लस 1 दैट मीन्स n प्लस 1 दे रखा है। ठीक है, n प्लस 1 पदों का योग, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों n इज इक्वल टू 1 लेता हूँ। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 लेता हूँ तो 1 प्लस 1 2, दो पदों का योग। ठीक है, यहाँ पे दो पदों का योग मतलब ये और ये, इन दोनों पदों का योग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दो पदों का योग है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। n इक्वल टू रखे तीन पदों का योग है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों n इज इक्वल टू 1 लेने पर, n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो यहाँ पे n प्लस 1 पदों का योग, पदों का योग। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ दो पदों का योग, और दो पदों का योग क्या रहेगा दोस्तों 1 प्लस 1 बटा 3। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बटा कितना जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, 4 बटा कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये है। अब इसमें बाय ऑप्शन के माध्यम से भी चेक कर लेते दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहने वाला। ठीक है, n इक्वल टू यहाँ पे क्या रखना है 1 रखना है। ठीक है, तो 1 बटा 2, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट नहीं रहेगा, यहाँ पे 2 बटा 2 कैंसिल आउट होके 1 आएगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं रहेगा दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ऑप्शन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ 2 बटा 2। ठीक है, तो ये भी नहीं रहेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर इसमें भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं कह रहा हमें। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 2 एंड फिर बाद में 2 इंटू 2 बटा 3। ठीक है, बटा 3 ये 1 प्लस यहाँ पे हमारे पास 4 बटा 3 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है, डी वाला करेक्ट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दोस्तों n इज इक्वल टू 3 लेके भी बात करूँ तो किस प्रकार से रहेगा। ठीक है, नहीं n इज इक्वल टू 2 लेके देख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 लेने पर यहाँ पे n प्लस 1 पदों का योग, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 3 पदों का योग, और 3 पदों का योग मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 प्लस 1 बटा 3 प्लस यहाँ पे 3 6। ठीक है, इनका एलसीएम क्या रहेगा दोस्तों 6 प्लस 2 प्लस 1, तो यहाँ पे हमारे पास 9 बटा 6 यानी 3 बटा 2, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी के अंदर देखते हो दोस्तों n इक्वल टू रखे 3 बटा 2 आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, 2 इंटू n प्लस 1। ठीक है, n प्लस 1 मतलब यहाँ पे 3। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से, और यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा दोस्तों n प्लस 2 दैट 4। ठीक है, तो मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर सकता हूँ दोस्तों, और यहाँ पे 3 बटा 2 इसका भी आंसर आ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर आप ये जस्ट मैं कह सकता हूँ n इक्वल टू 1 लिया, n इक्वल टू 0 से ये क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, लेकिन आपको नहीं लेना n इक्वल टू 0, यानी कि मैं कह सकता हूँ ठीक है, यानी 1 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं n इक्वल टू 0 ले रहा हूँ तो ये 2 से 2 कट जाएगा और 1 यहाँ से आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ से हमारे पास ये तो 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है n इक्वल टू 0 के लिए, लेकिन यहाँ पे 0 आपके लिए लो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है दोस्तों, n इक्वल टू 1 और 2 ही ले। ठीक है दोस्तों, इससे हमारे पास अगर कोई भी डाउट है तो क्लियर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको करें जल्दी से बिना विलंब किए हुए, फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ, इसके बाद जो किस प्रकार से रहेगा। ठीक है,
देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, इसकी भी बात कर लेते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों, देखो क्या कह रहा है दोस्तों, यदि n सम है तो, ठीक है, n सम हो तो, ठीक है, n क्या दोस्तों सम संख्या है, ठीक है। और यहां पे मैं कह रहा हूं दोस्तों कि 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे 7 स्क्वायर डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे मैं क्या था n पदों का योग, ठीक है। यहाँ पे इसको, ठीक है, लंबी सीरीज नहीं बनाती, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, बता देता हूँ, ठीक है। n पदों का योग, n पदों का योग, और n पदों का योग में यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। और n पदों का योग में क्या कह रहा है, n प्लस 1 n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है। योग हमारे पास दे रखा है n सम पद हो, यानी n सम हो तो, n जो संख्या देखिए दोस्तों सम है, तो इस प्रकार से ये सीरीज दे रखी है, n पदों का योग इस प्रकार से हमें दे रखा है, ठीक है। यदि यहाँ पे n विषम होने पर, ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों n विषम होने पर n पदों का योग क्या होगा, ठीक है। n विषम होने पर, n विषम होने पर n पदों का योग, पदों का योग क्या होगा, इसकी हमें बात करनी है, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ पे सम के लिए योग दे रखा है, n विषम होने के लिए यहाँ पे n पदों का योग क्या रहेगा, इसकी हमें बात करनी है, ठीक है। इसमें ऑप्शन हमारे पास दोस्तों दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए इज द 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमें दे रखा दोस्तों n स्क्वायर, ठीक है, क्या दे रखा हमें n स्क्वायर n प्लस 1 n स्क्वायर n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ऑप्शन नंबर सी 2n स्क्वायर n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी इज द n स्क्वायर n माइनस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, उसको हमें देखना है। हमें क्या कहना है दोस्तों, n सम हो तो, n क्या दोस्तों सम संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे n विषम होने पर n पदों का योग, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से सीरीज दे रखी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों n विषम है, ठीक है, n विषम, n विषम हो तो, अब यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ n विषम संख्या होने के लिए n विषम संख्या कहाँ कहाँ पे होगी, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास विषम संख्या यहाँ पे, यानी 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, ऐसा रहेगा दोस्तों, ये विषम संख्या कितना है, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास योग दे रखा n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों n इज इक्वल टू 1, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 लेने पर, n इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ दोस्तों 1 ले रहा हूँ, ठीक है, n इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ दोस्तों 1 ले रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रथम विषम संख्या पे 1 स्क्वायर दे रखी है, 1 स्क्वायर बराबर 1, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे ऑप्शन बी ए बी सी डी के अंदर रखूं, और यहाँ पे आंसर 1 आता है जहां पर भी कोई हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यानी हमें n विषम होने पर, n विषम होने पर यहाँ पे n पदों का योग हमें पूछ रहा है, तो विषम स्थान यहाँ पे 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर ऐसे दे देंगे दोस्तों, 7 स्क्वायर, ठीक है। तो इनका योग हमें यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे n विषम हो तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, यानी कि n इज इक्वल टू 1 विषम, n विषम है दैट 1 स्क्वायर यानी 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता दोस्तों, इसके लिए n का मान यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, n इक्वल टू 1, 0 माइनस 0, ये 0 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं है। यहाँ पे हमारे पास कह सकते हो n स्क्वायर n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, दैट मींस n स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, n प्लस 1 1 बाय 1, दैट यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे पास
बी करेक्ट हो सकता है दोस्तों। देखो यहाँ पे नेक्स्ट अगेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की मैं बात करूं दोस्तों, 2n स्क्वायर n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ हमारे पास 2 आ रहा है इसका सोल्व करने के बाद। यहाँ पे दोस्तों कह रहा हूँ यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी करेक्ट हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों n इज इक्वल टू, अगर मैं n इज इक्वल टू यहाँ पे मैं 3 लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। n इज इक्वल टू 3 क्यों ले रहा हूँ दोस्तों, n हमें कह रहा है विषम होने पर n क्या होना चाहिए दोस्तों, विषम होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं n इज इक्वल टू 3 ले रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास n इज इक्वल टू 3 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस प्रकार से हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 4 इंटू 2 8 प्लस 9, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 18 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ले रहा हूँ और इसके अंदर 18 आ रहा है या नहीं आ रहा है इसको चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 2 का स्क्वायर यानी 3 ले रहा हूँ, ठीक, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9, ठीक है, और यहाँ पे 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाय यहाँ पे हमारे पास 2, ठीक। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे भी 18 आ रहा है हमारे पास। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब n विषम होने पर दैट यहाँ पे ये सब को लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे n पदों का योग हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो n विषम होने पर n पदों का योग यानी कि a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिया और उसको ऐड किया तो 18 है, और फिर बी के अंदर का तो यहाँ पर भी 18 आ गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे इसी क्वेश्चन को ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसी क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ और दूसरे तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं उसकी हम बात करें, या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों n विषम होने पर n पदों का जो योग रहेगा, ठीक है, n पदों का जो योग रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, ठीक है। जैसे अभी हमारे पास सम संख्या, ठीक है, n सम संख्या है तो इसका योग हमें दे रखा है n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, दैट यहाँ पे n सम होने पर नहीं n विषम होने पर यहाँ पे इसका योग क्या रहेगा दोस्तों, इसकी हमें बात करना है, ठीक है। जब यहाँ से दोस्तों मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को नहीं हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करना है दोस्तों, ठीक है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर हमारे पास सम संख्याओं का योग n प्लस 1, ठीक है, ये सम संख्या का योग हमें दे रखा दोस्तों, ये वाला, ठीक है, ये सम संख्या का योग है। तो विषम संख्याओं का योग n के पदों में किस प्रकार से रहेगा उसकी हमें बात करनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये ऑप्शन में हटा दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें n विषम होने पर n पदों का योग n के पदों में निकालना, ठीक है दोस्तों। तो किस प्रकार से रहेगा, मैं कह रहा हूं दोस्तों कि जस्ट n यहाँ पे ये जो पद दे रखे, ठीक है, यानी ये जो पद दे रखे एक यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 4 का स्क्वायर, ठीक, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास प्लस, ठीक है, प्लस, ठीक है, एंड n बार दे रखा, ठीक है, कितनी बार दे रखा दोस्तों, n बार है, ठीक है, ये n बार हमें ये दे रखा, ठीक है दोस्तों, n बार। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों n बार, जिसके अंदर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों n विषम होने पर, n क्या है दोस्तों हमारे पास विषम होने पर, मतलब यहाँ पे n विषम होने के लिए हम निकालना, ठीक। अब यहाँ पे n जब विषम है, ठीक है, विषम संख्या क्या होती है तो 1 3 5 7 9, ठीक। और यहाँ पे अगर सम संख्या की बात करें दोस्तों तो 1 3 5 7 यानी 3 में से 1 घटाओ तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 2, 5 में से 1 घटाओ तो 4 और 7 में से 1 घटाओ तो 6, मतलब यहाँ पे n में से 1 घटा तो n-1 क्या रहेगी दोस्तों, सम संख्या रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों n-1 जो रहेगी हमारे पास वो क्या रहेगी दोस्तों, सम संख्या रहेगी, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों जो हमारे पास ये रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है हमारे पास इसके अंदर, ठीक है, यानी रिजल्ट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, एक बार यहाँ से मैं हटा देता हूँ।
यानी कि दोस्तों ये जो रिजल्ट आया हमारे पास, ठीक है, ये वाला, ठीक है, रिजल्ट में, ठीक है, n के स्थान पर, n के स्थान पर n-1 तथा n स्क्वायर जोड़ने पर, ठीक है, n स्क्वायर जोड़ने पर। अब यहाँ पे मैं ऐसा क्यों पढ़ा दोस्तों, यहाँ पे n विषम संख्या होने पर n पदों का योग निकालना है। दैट यहाँ पे n बार हमें दे रखा, ठीक है, n बार हमें दे रखा और n विषम संख्या, तो इससे पहले वाली जो संख्या रहेगी n-1 सम संख्या रहेगी, ठीक है। यानी यहाँ पे n पदों को लेना, दैट यहाँ पे विषम संख्या यानी कि विषम संख्या के स्थान पर यानी कि n स्क्वायर जोड़ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर, इस प्रकार से हमारे पास ये हमें गिवन है, ठीक है। दैट यहाँ पे n स्क्वायर भी इसको मैं क्या करूंगा दोस्तों, साथ में जोड़ूंगा, ठीक है। तो इसको देखते दोस्तों करते हैं, इसको किस प्रकार से रहेगा। यहाँ पे जो हमारे पास जो रिजल्ट रहेगा सम संख्या के लिए, ठीक है, यहाँ पे n की जगह n-1 रखूंगा, n-1, फिर बाद में यहाँ पे n+1, n-1, n-1 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस n स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे n-1 एंड ये माइनस प्लस कर जाएगा n स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 2 प्लस n स्क्वायर एंड अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं दोस्तों। इसके बाद देखते हैं किस प्रकार से इसको n स्क्वायर को गुणा कर लेते हैं, n-1 से n क्यूब माइनस n स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस n स्क्वायर एंड यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, n क्यूब माइनस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पे 2। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूं दोस्तों हमारे पास n क्यूब प्लस n स्क्वायर डिवाइड बाय 2। दैट यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा दोस्तों, मैं कह रहा हूँ n स्क्वायर कॉमन आएगा, दैट n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और इसका ये फाइनली आंसर रहने वाला है, ठीक है। आई थिंक आपको ये नीचे दिख रहा है दोस्तों, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, आपको आई थिंक स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहेगा इसका, यानी विषम होने पर n पदों का योग का जो n में जो हमारे पास रहेगा दोस्तों, इस प्रकार से आई थिंक आपको नहीं दिखा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ n स्क्वायर n+1 डिवाइड बाय 2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये इसका n पदों का योग विषम संख्या का होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, यहाँ पे जस्ट वगैरह दोस्तों n पद हमें दे रखे हैं, यानी कि इस सारे के सारे पद n बार दे रखे हैं, इसमें n विषम है तो इससे पहले वाली संख्या सम होगी, ठीक है। और यहाँ भी सम को मैंने यहाँ पे n-1 को यहाँ पे इनकी जगह रख दिया, ठीक है दोस्तों। n की जगह n-1 रख के रिप्लेस किया और यहाँ पे n स्क्वायर को साथ में जोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे विषम स्थान पर 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हमें गिवन है, यहाँ पे n स्क्वायर मैंने इसको लिख दिया n स्क्वायर, ठीक है। n यहाँ पे सम विषम संख्या, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे n स्क्वायर को 8 के साथ साथ में उसको सॉल्व करने की कोशिश की और यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार से रिजल्ट आ गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, किस प्रकार से रहेगा, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए उतार लेते हैं, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। और फिर अगेन मैं बात करता हूँ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। और दोस्तों सीधे अकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। ये आपको बोलना नहीं है दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तभी, ठीक है, मज़ा आएगा दोस्तों पढ़ाने में और पढ़ने में भी, ठीक है। और अब तो आपको कमर कसी रहनी है दोस्तों, क्योंकि विज्ञप्ति आ चुकी है, वैकेंसी जल्द आने वाली है, इसमें फॉर्म जल्द भरने वाला है, ठीक है। तो अपनी तैयारी है जो कर ले दोस्तों।
देखो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, ए से आरंभ होने वाले क्रमागत एन पूर्णांकों का योग। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से, ए से प्रारंभ होने वाले एन क्रमागत पूर्णांकों का योग। ठीक है, होने वाले क्रमागत एन पूर्णांकों का योग, होने वाले क्रमागत एन पूर्णांकों का योग तथा उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग क्रमशः P तथा Q है तो। ठीक है, P तथा Q हो तो यहाँ पे NP माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, NP माइनस क्यू स्क्वायर क्या रहेगा? ठीक है, NP माइनस क्यू स्क्वायर क्या रहेगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इस प्रकार से दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए की मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, और ऑप्शन है ए से स्वतंत्र। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए से स्वतंत्र। ठीक है, ए से स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास ए से स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर बी है एन से स्वतंत्र, एन से स्वतंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास ए व एन से स्वतंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ले लेते तो दोस्तों नन ऑफ दीज, या फिर मैं कह सकता हूँ नन ऑफ दीज ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये ले लिया। ठीक है, अब देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास राइट रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ए से आरंभ होने वाले क्रमागत एन पूर्णांकों का योग, ए से आरंभ होने वाले। ठीक है दोस्तों, तो क्रमागत एन पूर्णांक की बात करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों क्रमागत एन पूर्णांक। ठीक है, क्रमागत एन पूर्णांक, और यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा ए से आरंभ होने वाला। ठीक है, ए प्लस वन। ठीक है, यानी ए से आरंभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ए प्लस वन, फिर बाद में यहाँ पे ए प्लस टू। ठीक है, प्लस यहाँ पे ए प्लस थ्री। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे मैं इसको कहाँ तक ले लेता हूँ दोस्तों, एन तक, या फिर मैं कह सकता हूँ एन माइनस वन तक इसको ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको डॉट 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 ए प्लस एन माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से इसको ले लिया मैंने, ए प्लस एन माइनस वन। ठीक, एन माइनस वन, इस प्रकार से इसको मैंने ले लिया। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, एक बार इसको क्या कर लेता हूँ दोस्तों, सोल्व कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या दोस्तों ए कितने टाइम से दोस्तों, एन टाइम है। ठीक है, तो एन लिख दिया। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर लेता दोस्तों ए की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्लस दो प्लस तीन प्लस डॉट 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 एन माइनस वन तक मैं दे रखा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एन है। ठीक है, इनका योग हमें दे रखा दोस्तों ये पी के बराबर है। यहाँ पे क्या है, एन क्रमागत पदों का योग। ठीक है, और इनके वर्गों का योग पी और क्यू है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं पी के बराबर ले लेता हूँ। इसको किसके बराबर ले लेता हूँ, पी के बराबर एन ए प्लस, यहाँ पे n माइनस वन दे रखा है। ठीक है, एक से n माइनस वन तक, यहाँ पे इसका योग क्या रहेगा, n माइनस वन डिवाइड बाय टू। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, फिर बाद में इनके n क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योग। ठीक है, यानी क्रमागत n पूर्णांकों के वर्गों का योग, यहाँ पे मैं डायरेक्ट q लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, q लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैं बात कर ले दोस्तों ए स्क्वायर। ठीक है, एक n क्रमागत पूर्णांक इनका वर्ग। ठीक है, तो a प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे a प्लस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे a प्लस n माइनस वन का ठीक है टोटली होल स्क्वायर। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इसके लिए देखो दोस्तों बात कर रहा हूँ और किस प्रकार से ये रहने वाला है, ए स्क्वायर कितने टाइम्स आएगा, या फिर इसको एक बार खोल लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे q इज इक्वल टू यहाँ पे a स्क्वायर प्लस टू a प्लस वन प्लस यहाँ पे a स्क्वायर प्लस फोर a प्लस फोर प्लस यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा दोस्तों a स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर प्लस 2an-1 प्लस n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे ए स्क्वायर कितने टाइम्स देगा, पहले ए स्क्वायर को एन ए स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एन ए स्क्वायर लिख दिया, फिर अगेन यहाँ पे दोस्तों कह रहा हूँ तो 2a 4a 6a 8a 10a डॉट 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 n-1 तक ही चलेगा। यहाँ पे 2a 4a 6a मतलब यहाँ से निकल रहा है दोस्तों, दो कॉमन लेके इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो 2a कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, 2a कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ठीक है, 3 प्लस डॉट 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 n-1 यहाँ पे बचेगा। फिर अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, देखो लास्ट जो स्टेप हमारे पास बच रहा है वो क्या है, ठीक है। लास्ट जो हमारे पास स्टेप बच रहा है दोस्तों, देखो a का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इसके लिए क्या कर लेता हूँ, देखो दोस्तों इसको एक बार तो ऐसा ही लिख लेता हूँ, ठीक है। a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिखा। अब इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे n-a स्क्वायर प्लस 2a, ठीक है, यहाँ पे n-1 तक दे देगा, देखिए n-1 डिवाइड बाय 2, फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास वर्गों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, हमारे पास n+1 n+2 यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है n+1 और 2n+1 डिवाइड बाय 6, दैट यहाँ पे मैं n की जगह n-1 रख रहा हूँ, ठीक है, n-1 n एंड यहाँ पे हमारे पास 2n-1 हो जाएगा, ठीक है, 2n-1 हो जाएगा, n-1 दैट यहाँ पे 2n-1 हो जाएगा, 2n-1 डिवाइड बाय 6, ठीक। इस प्रकार से हमारे पास ये बनने वाला, ठीक है दोस्तों। दैट हम इसको सोल्व कर लेते हैं आगे अगेन, ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही रखते हैं, 2 से 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो दे रखा दोस्तों उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे p है और ये q है और यहाँ पे हमें दे रखा np माइनस q स्क्वायर, ठीक है। तो np माइनस q स्क्वायर इसको लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। np माइनस q इस रिलेशन को मैं आगे सॉल्व कर लेता हूँ दोस्तों, हमें इसको ही निकालना है और किस प्रकार से रहना है np, ठीक है, n को यहाँ से गुणा कर लेता है n स्क्वायर a प्लस यहाँ पे n स्क्वायर n-1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, इस प्रकार से कर लिया। और यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ दोस्तों, माइनस का n-a स्क्वायर प्लस यहाँ पे n-1 डिवाइड बाय, डिवाइड तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, प्लस यहाँ पे ठीक है, एक मिनट, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे n-1 2n-1 का बाय 6, ठीक, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया। अब देखो यहाँ से ये माइनस है पूरा पूरा, ठीक है, इसका चिन्ह साथ साथ में ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, या इस ब्रैकेट को हटा रहा हूँ मैं और माइनस का प्लस कर देता है, ये प्लस का माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं दोस्तों। देखो एक बार तो इसको ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है, n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर या फिर मैं इसको n स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस का देखो यहाँ पे इसको मैं आगे लिख देता हूँ, इसको खोल लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे n स्क्वायर a प्लस n, इसको मैं एज इट इज रख रहा हूँ, ठीक, n क्यूब n-1 n स्क्वायर n-1 यहाँ पे डिवाइड बाय 2 माइनस n a स्क्वायर, ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे n स्क्वायर an स्क्वायर माइनस an माइनस माइनस प्लस an हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास माइनस का n-1 और n-1 बाय 6, यहाँ पे तो कौन कौन सी चीजें कैंसिल आउट हो रही है, n स्क्वायर an स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी वाला ये हमारे पास बच रहा है दोस्तों, ठीक है, ये हमारे पास बच रहा है, ठीक है, एंड फिर बाद में यहाँ पे ये स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ ऑप्शन हमें क्या कह रहा है, ऑप्शन क्या कह रहा है, ए से ऑप्शन ए से संबंधित, बी एन से संबंधित, ए व एन से संबंधित, डी यहाँ पे नन ऑफ दिस, ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे पास डी करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी
करेक्ट रहेगा। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दिस को हटाकर, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ ए व एन पर निर्भर, ठीक है, यहाँ इस प्रकार से मैंने कर लिया, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों लिख रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये जो हमारे पास इसका यानी करेक्ट आंसर कुछ भी रहे, ठीक है, यानी इसको सोल्व करें आगे, इसको आगे सोल्व करते हैं हम, ठीक। तो यहाँ पे ए जो हमारे पास पद दे रहा, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ए पद ये रहा, ए स्क्वायर हमारे पास ये ए यहाँ पर भी रहा, ठीक है, और यहाँ पर भी रहा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ए और एन, एन आपको दिख रहा है पूरे के पूरे पद में है हमारे पास है, ए और एन दोनों पे निर्भर कर रहा है, ठीक है दोस्तों। ए और एन यहाँ से हटेंगे नहीं, कितना भी सोल्व कर ले इसको, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो कहना है वाला दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे रहेगा, ए और एन पर निर्भर रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं दोस्तों, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में इंटरचेंज कर लेता हूं और यहाँ पे एन क्यू माइनस पी स्क्वायर कर लेता हूं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। यानी यहाँ पे एन पी माइनस क्यू स्क्वायर, तो एन क्यू माइनस पी स्क्वायर करता तो ए से सबसे तो यानी ए वाले पद यहाँ से हमारे पास सारे के सारे हट जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। वैसे तो कुछ नहीं, आपको कैलकुलेशंस करनी है दोस्तों, और कुछ नहीं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो एन ए स्क्वायर या ए एन या फिर मैं कह सकता हूँ ए वाले पद और एन वाले पद हमारे पास इससे नहीं हटाएंगे। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, यानी कि जो क्रमागत पूर्णांक यानी ए स्क्वायर से आरंभ होने वाला या ए से आरंभ होने वाला एन पूर्णांकों का योग, उनके वर्गों का योग पी और एन, वो तो एन पी माइनस क्यू स्क्वायर हमारे पास ए और एन पर निर्भर करेगा, ठीक है, ये करेगा। यहाँ पे एन भी है, ए भी है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं कह रहा हूँ एन क्यू माइनस पी स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ए से स्वतंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जब हम एन क्यू माइनस पी स्क्वायर करेंगे तब, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसको जल्दी से बिना विलंब किए हुए करें, फिर बाद में नेक्स्ट हम आगे बात करें इसके बाद। जब यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, आई थिंक आपने इसको कर लिया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से, मैं कह रहा हूं एक 3 से 5 बटा 3 बटा 2, 1 से 3 बटा 2 नहीं सॉरी 1 से 3 बटा 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 से ही 2 बटा 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 से ही 1 बटा 5 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, या फिर मैं इसके आगे यहाँ पे मैं इसको 4 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 और एन 10 पदों का योग। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 10 पदों का योग, और योग हमें दे रखा क्या कितना देगा दोस्तों, यहाँ पे 16 बट्टा 5 और m, ठीक है, ये योग है हमारे पास, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों m इज इक्वल टू व्हाट, m किसके बराबर होगा, इसकी बात हो रही, ठीक है दोस्तों। m का मान हमें निकालना, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा।
ठीक है, इसको मैं एक बार लिखने की कोशिश कर रहा था या फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारे पास सीरीज दे रखी है 5 और यहाँ पे 5 और 3 8 बटा 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे 10 प्लस 12 बटा 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास 15 16 बटा 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैं इसको देखो दोस्तों आगे आगे यहाँ पे इंक्रीज किससे हो रहा है, ठीक है। 8 12 16 फिर 20 बटा 5 का होल स्क्वायर आता है यहाँ पे इसकी जगह, ठीक है। यानी कि ये 4 से कट जाएगा, ठीक है, 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। आई थिंक आपको ये स्ट्रक्चर से दोस्तों आसानी से पता चल गया होगा, ठीक है। तो मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने इसको 4 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 पद हमें यहाँ पे दे रखे 10 पद, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, ये देखो यहाँ से कॉमन मैं कह सकता हूँ दोस्तों 4 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर से 4 स्क्वायर कॉमन है, नीचे से यहाँ पे कितना कॉमन आ रहा है दोस्तों 5 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 4 स्क्वायर ऊपर से 5 नहीं ऊपर से 4 स्क्वायर नीचे से 5 स्क्वायर कॉमन ले, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर बच रहा है, यहाँ पे 3 स्क्वायर फिर बाद में 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। और यहाँ से मैं कह रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से 10 पद हमारे पास ये दे रखे 10 पद और इनका योग हमें दे रखा 16 बटा 5 m और यहाँ पर भी 16 बटा 5 m, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे दोस्तों ये किस प्रकार से होगा। यहाँ पे प्राकृत संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला लग रहा है कौन सा दोस्तों, मैं कह सकता हूँ n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है। ये फॉर्मूला लगता है कभी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। प्राकृत संख्या मतलब प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों, एक से स्टार्ट, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ ये 1 से स्टार्ट होना है, यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है। दैट यहाँ पे मैं करूंगा क्या दोस्तों 16 बटा 25 एंड ये वाला फॉर्मूला लगा दे तो n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 बाय 6 माइनस का 1 कराओ, ठीक है। माइनस का क्या कराओ दोस्तों 1 कराओ। ऐसा क्यों करा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 1 से n स्क्वायर तक, ठीक है, 1 से n स्क्वायर और यहाँ से 2 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे माइनस ये घटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर ठीक है इस प्रकार से मैंने कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इसको करना पड़ेगा। अगर मान लो कोई भी संख्या देगी, जैसे मान लो कि 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर तो डॉट 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 और n स्क्वायर तक दे रही है। यहाँ पे मैं n प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस का मैं क्या करूँगा दोस्तों यहाँ से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये वाली संख्या यहाँ पे हम घटाएंगे, ठीक। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसके बाद यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या रहेगा, n इज इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या दोस्तों 11 रहेगा। n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों 11 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि टोटल यानी 1 से स्टार्ट हो रहा 10 पद तक चल रहा है, ठीक है। तो 11 पद रहेंगे टोटल, ठीक है दोस्तों। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे संख्या कहीं से भी स्टार्ट हो, अगर मान लो 31 पद हमें दे रहे दैट 31 पद मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि हमारे पास पिछली वाली संख्या भी जुड़ के इसके साथ लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों टोटल n इक्वल टू 11 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16 बटा 25 एंड यहाँ पे 11 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 11 इंटू 2 22 और 1 23, ठीक है, बट्टा यहाँ पे 6 माइनस का 1, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे 1 2 बार कट गया, ठीक है। और यहाँ पे उसमें ये बराबर में यहाँ पे हमारे पास 16 बटा 5 m दे रखा, ठीक है दोस्तों। 16 बटा 5 m हमें दे रखा है, देखिए यहाँ पे 16 बटा 25 का ऐसे ही लिखा मैंने। और यहाँ पे 22 को 23 से गुणा करूंगा, 22 को 23 से गुणा करूंगा 46 4 46 4 50 देखिए यहाँ पे 506 और माइनस का 1 दे रखा तो माइनस का 1 यहाँ पे लिखा और बराबर यहाँ पे 16 बट्टा 5 तो 5 से 25 ये कट जाएगा और यहाँ पे 16 से 16 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू में m है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे 5 बच रहा है, यानी कि यहाँ पे मैं 506 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 505 बट्टा 5 है। m इज इक्वल टू यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों 101 इसका फाइनली आंसर रहने वाला है, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये सभी क्वेश्चन है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी बिना विलंब किए हुए करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करें तो इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा। देखो दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, देखो यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से, देखो 1/√3 प्लस, देखो यहाँ पे मैं 1 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √5 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट कर लेता हूँ मैं। एन पदों का योग, एन पदों का योग क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द √2n + 1, ऑप्शन नंबर बी 1/√2n + 1 + 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी n/√2n + 1 + 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी n/√2n + 1 - 1, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये ऑप्शन देखे सर, ठीक है। और इसके अंदर हमें देखना दोस्तों कौन सा ऑप्शन यानी n पदों का योग इनमें से कौन सा रहेगा। ऑप्शन हमारे पास 4 रहेगा। यहाँ पे क्या रहेंगे दोस्तों, देखो n पदों का योग हमें क्या है, n = 1 होगा तो प्रथम पद दिया जाएगा, प्रथम पद का योग। n = 2 होगा तो दोनों पदों का योग, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा। और जो हमारे पास n = 1 लेके यहाँ पे देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से मैच हो रहा है, n = 2 लेके देखेंगे, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले n = 1 ले रहा हूँ, ठीक है। n = 1 के लिए यहाँ पे हमारे पास दोस्तों मैं कह सकता हूँ प्रथम पद का योग 1/√1 प्लस √3, मतलब यहाँ पे दोस्तों कह सकता हूँ मैं 1 प्लस √3, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे मैं n = 1 रखूंगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में तो √3 रहेगा, ठीक है। दैट ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी यानी √3, देखो √3 + 1 दैट ऑप्शन नंबर हमारे पास बी करेक्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या आ रहा है दोस्तों, करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसको इस प्रकार से सीक्वेंस चेंज करके लिख सकता हूँ √3 + 1, ठीक है। चाहे कैसे भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर एक, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास n = 1 ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1/√3 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी सी भी करेक्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। ये भी करेक्ट हो रहा है, ये भी करेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के डी की बात करें तो √3 - 1 हो रहा है, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे बी और सी में से कोई एक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे n = 2 लेके देख लेते दोस्तों। n = 2 के लिए यहाँ पे देखते दोस्तों बी और सी में से कोई एक करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। दैट यहाँ पे 1/1 प्लस √3 प्लस यहाँ पे 1/3 प्लस √5, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों इसका परमेयकरण कर लेंगे। और परमेयकरण किस प्रकार से होगा, देखो दोस्तों ऊपर हो जाएगा √3 - 1 और नीचे हो जाएगा यहाँ पे √3 - 1 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात करें तो √5 - √3, ठीक है, √5 - √3 और नीचे यहाँ पे भी कितना जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका परमेयकरण किया, परमेयकरण आपको रेशनलाइजेशन करना आसानी से आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे बीच में प्लस है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अगेन देखो 2/3 - 1 प्लस √5 - √3, तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास √5 - का 1/2, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास रहेगा। अब ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों चेक करेंगे और कौन सा हमारे पास करेक्ट रहेगा दोस्तों उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सबसे पहले बात कर रहा हूँ बी की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे n = 2 लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे n = 2 तो √4 + 1 5 √5 + 1,
ठीक है, अंडर रूट 5 प्लस 1 इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट 5 माइनस का 1 और यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 यानी यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों 4 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितना रहेगा दोस्तों 4 रहेगा। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसकी मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, और इसकी ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बी हमारे पास करेक्ट नहीं रहेगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है दोस्तों। फिर ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे 5 बट्टा नहीं सॉरी यहाँ पे n इक्वल टू 2 बट्टा अंडर रूट 5 प्लस 1 है, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे 2 और यहाँ पे अंडर रूट 5 माइनस 1 और यहाँ पे बट्टा 4 दैट यहाँ 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस का 1 बट्टा 2। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों सी वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं बिना विलंब किए हुए। और करें इसको दोस्तों, आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं दोस्तों। यहाँ पे n 1 के लिए किया था तो यहाँ पे मैं n की जगह मैंने 1 रखा, ठीक है, n यानी n 1 प्रथम पद का योग यहाँ पे इसी ऐसे कैसे रख दिया, ठीक है दोस्तों। और n 2 के लिए यहाँ पे मैंने बात की तो इन दोनों पदों का योग इस प्रकार से इसका रैशनलाइजेशन क्या दिया है, इसका रैशनलाइजेशन क्या दिया है, ठीक है। इसको मैंने एलसीएम लेके सोल्व किया था, √3 से माइनस √3 कैंसिल हो गया, √5 माइनस 1 बट्टा 2 आया। और यहाँ पे मैं ऑप्शन नंबर बी को लेकर कर रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे √5 माइनस 1 बट्टा 4 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी की मैं बात करूँ 2 बट्टा √5 प्लस 1 यानी कि इसका रैशनलाइजेशन करने पर यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद देखो इसको मैं यहाँ हटा रहा हूँ। नेक्स्ट अगेन आगे बात कर रहे हैं दोस्तों जो हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और लास्ट क्वेश्चन के साथ ही इस चैप्टर को खत्म करेंगे दोस्तों। और नेक्स्ट अगेन जो हमारे पास आगे वाला जो सेशन आएगा दोस्तों उसके अंदर हम सेट की बात करेंगे, ठीक है, सेट समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था दोस्तों, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वैसे इस चैप्टर को हमें सेपरेटली करवाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है दोस्तों, लेकिन मैंने करवाया है क्योंकि दोस्तों हमने जब वैसे दोस्तों 1 का क्यूब, देखो क्वेश्चन है हमारे पास 1 का क्यूब बटा 1 प्लस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब बटा 1 प्लस 3 और प्लस यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब बटा यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 5 डॉट 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 और यहाँ पे क्या है 9 पदों का योग, 9 पदों का योग क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों n वा पद यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें यहाँ पे n वा पद निकालेंगे, n वा पद। और n वा पद किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ या फिर n क्यूब, ठीक है, n वा पद निकाले n क्यूब और नीचे यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं दोस्तों गणों यानी कि प्राप्त संख्या के गणों का योग का जो फॉर्मूला था दोस्तों वो किस प्रकार से होता है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्राप्त संख्या का योग का जो फॉर्मूला था दोस्तों वो होता है हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ एक मिनट सॉरी यहाँ पे हमने नीचे विषम संख्या ली, ठीक है। विषम संख्या के जब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ठीक है, डॉट 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 और n तक लिया, ठीक है दोस्तों। और विषम संख्या के यानी विषम पदों का योग, ठीक है, प्राकृत संख्या विषम पदों का योग यहाँ पे n स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों, n स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इसको लिखा और यहाँ पे मैं इसको आगे सॉल्व कर लेता हूँ दोस्तों n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, राइट में लिख देता हूँ और n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, ठीक है, इस प्रकार से लिखा। नेक्स्ट अगेन हमारे पास n स्क्वायर प्लस 2n
2n+1/4 दैट यहाँ पे इसको अगेन मैं बात कर रहा था दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों, समेशन ऑफ n² प्लस 2 समेशन ऑफ n प्लस समेशन ऑफ 1, ठीक है, इस प्रकार से लिखा बटा 4 और यहाँ समेशन ऑफ n² इज इक्वल टू यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों, तो n+1 और 2n+1 बाई यहाँ पे 1/4 पूरा बाहर ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, प्लस यहाँ पे बटा 6 प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ n इज द n+1 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख दिया समेशन ऑफ 1 इज द n, ठीक है, और n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या ले रहा हूँ दोस्तों, 9 ले रहा हूँ क्योंकि 9 को 2 का योग में निकालना, ठीक है। तो इसको लिख देता हूँ, तो n इज इक्वल टू 9 रख देते हैं दोस्तों, 1/4 और यहाँ पे 9 इंटू 10 इंटू 9 दूनी 18 19 बट्टा यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे हमारे पास 2 से 2 कट गया, 9 इंटू 10 प्लस 9, ठीक है, और यहाँ पे जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 2 5 कट गया और 15 इंटू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 15 इंटू 19, ठीक है, 19 दूना नहीं या 15 इंटू 9, ठीक है, कितना 135, ठीक है, 135 हंसता 13 और फिर बाद 15 15 इंटू 1 15 और 15 और 13 हमारे पास कितना दे दोस्तों 28, ठीक है, 285 प्लस 90 प्लस 9 तो हमारे पास हो जाएगा दोस्तों ये 14 1 और यहाँ 8 8 16 1 17 1 18 384, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/4 इंटू 384 और यहाँ पे हमारे पास कितना है दोस्तों 9 चौक 36 6 इसका आंसर फाइनली रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसको मैंने किया है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। और आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में और भी कुछ नई बातें करेंगे, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। हम बात करेंगे दोस्तों सेट समोसे रिलेटेड जो परिभाषाएं वगैरह थी दोस्तों, एक बार देख के आ जाना, ठीक है, और बहुत सारी परिभाषाएं कल करेंगे इससे एग्जाम्पल्स, ठीक है, और काफ़ी लंबा चलने वाला है दोस्तों ये चैप्टर, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और करना है, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से हम इससे रिलेटेड हम करवाना चाहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।